कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातु श्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। जय जैन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाएँ। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज जी। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग के विकल्पों को शांत करके और एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। और सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी को उनका सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि मुनिश्री, यह आपका बहुत बड़ा उपकार है कि मुझ पर आपने मेरे विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करके मुझे एक नई ऊर्जा प्रदान की है। मेरे नियमों को टूटने से बचाया, नियमों में दृढ़ संकल्पित रहने की प्रेरणा दी। मुनिश्री, आज विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में तो आपके मार्गदर्शन से अपने नियम में संभल गया, लेकिन जब कभी भविष्य में अगर ऐसा फिर हो कि हम अपने किसी नियम या त्याग में प्रतिकूलतावश दोष लगाने वाले हों, तो उस समय अपने मन को कैसे समझाएं, अपने आप को कैसे संभालें। क्योंकि अनुकूल दशा में तो हमेशा यही भावना भाता हूँ कि धीरे धीरे 10वीं फिर 12वीं प्रतिमा तक पहुँचें और फिर कभी मैं आत्मकल्याण हेतु भावलिंगी निर्गंध मुनि बनूं। कभी नियम कोई टूटता है तो मैं अपनी आत्म आलोचना स्वयं करता हूँ और सोचता हूँ कि पता नहीं मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँगा। कई बार मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, फिर मुझसे यह गलती हुई कैसे। मुनिश्री, जब हम धर्म के क्षेत्र में इस संसारिक जीवन में अकेले पड़ जाएं और हमारे चारों ओर विषय भोगों की चर्चा हो, माहौल हो या माहौल प्रतिकूल हो जाए, तो मोक्ष मार्ग में कैसे बने रहें कि अतिचार ना लग पाए। हमारे धर्म की क्रिया में या नियम में किसी त्याग में अतिचार दोष ना लगे, उसके लिए सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राहुल भैया, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जीवन में 2 बातें अहमियतता से होती हैं, जिसको परिस्थिति
और मनस्थिति के नाम से हम पहचान सकते हैं। और कितनी ही खराब परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हमारी मनस्थिति मजबूत है तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने मजबूत मनस्थिति से पार हो सकते हैं। जैसे कि आपने यह विकल्प रखा है जो आपको हमेशा ही परेशान करता है कि आज तो ठीक है फिर कल क्या होगा, आज तो ठीक है फिर कल क्या होगा। जो जैसा सोचता है उसका भविष्य भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे हमारे आगम ग्रंथों के और आचार्यों की अपेक्षा से समझे तो भावनाओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। जिस प्रकार की हम भावना भाते हैं उसी प्रकार के हमारे भाव होते हैं, और वही भावना हमारे लिए वर्तमान में उपलब्ध या वर्तमान में पदार्थ रूप भाव रूप उद्घाटित होने की शक्ति रखता है। इसलिए इस बात को हम अवश्य समझे कि आज अगर हमें ये मन में पक्का निर्णय है कि हमें अपने आप में उन नियमों का परिपूर्णता से पालन करना है, फिर कभी 10वीं प्रतिमा, फिर कभी निर्ग्रंथ मुनिराज आदि आदि जो भी हमें बनने की भावना है, हम उसके बारे में ही अपने मन को लगाए, या मैं कितने अच्छी तरीके से करूँगा इसके बारे में ही सोचो। क्योंकि अगर हम इसी प्रकार से सोचेंगे कि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो, या अपने आप में ही हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो बिल्कुल आप पक्का मानना जैसा हम भावना भाएंगे हमारे जीवन में वैसा ही कार्य होगा। अगर हमारी सोच नेगेटिव है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, नहीं कर पाया तो क्या होगा, उन प्रतिकूलताओं में कैसे जी पाऊंगा, तो कभी भी हम सफल जीवन नहीं जी सकते। उन प्रतिकूलताओं में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर हमने अपने मनस्थिति को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ किया है और उसमें भी हम यही सोचे ठीक है कोई बात नहीं है कि बहुत विपरीत परिस्थिति प्रतिकूलता होने पर भी मैं इतना पुरुषार्थ करूंगा जैसे मैंने आज पुरुषार्थ किया है, ऐसे ही बहुत पुरुषार्थ करके मैं आने वाले समय में भी उन विषमताओं को, उन प्रतिकूलताओं को जीत लूंगा। अगर आपने यही सोचा है कि मैं जीत लूंगा उन प्रतिकूलताओं को, तो पक्का मान लेना आप उन प्रतिकूलताओं में, प्रतिकूल परिस्थिति में अपने मनस्थिति के द्वारा अपने आप को और जीवन में जीत प्राप्त कर सकते। अगर उसके अलावा आपने ये सोचा है कि अगर मैं हार जाऊं तो वह प्रतिकूलता है या परिस्थिति मुझ पे हावी हो जाए तो क्या होगा, नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर हमने ऐसे नेगेटिव अपनी सोच बना के रखी है, नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, तो बिल्कुल हमारे सामने वैसा ही कार्य उद्घाटित होते हुए देखा जाएगा। क्योंकि अन्य नीतिकारों ने भी कहा है जो थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी जो हमारी भावना, भाव, सोच, विचार होते हैं, भविष्य में लगातार उसके ही बारे में सोचते सोचते, उन्हीं की भावना भाते भाते हमारे जीवन में भी वैसा ही होता है। अगर हम ये सोचे कि नहीं, कितनी ही विषमता आए पर मैं अपने आप में पक्का हूँ और कितनी ही प्रतिकूलता हो जाए मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, इन भावों के साथ अगर हम अपने भावों को, भावनाओं को, अपनी सोच को और अपनी मनस्थिति को संभालने का प्रयास करेंगे तो कितनी ही विपरीतता आ जाए, मुझे विश्वास है आप उसमें से भी पार हो सकते हो। जब आपका निर्णय पक्का है ही तो प्रति समय, प्रतिदिन या माह में, साल में कभी ना कभी आप ऐसा पुरुषार्थ करें कि आप अपने उस मोक्ष मार्ग पर एक एक कदम, एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर भी आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो नियम से आप उस लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते। बाल ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया जी अमलाहा सीहोर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, गृहस्थ के संयम धारण के प्रति या प्रतिमा लेने के भाव ना हो तो क्या खोटी गति का बंद हो गया है, हमें ऐसा समझना चाहिए क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि जो जीव अपने जीवन में
नियम व्रत किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करता है या ग्रहण करने की भावना को भी नहीं भा रहा है, वह परिपूर्ण रूप से खोटी गति का बंध कर चुका जीव कहा गया। इतना ही नहीं, आगम के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को कई सारे दृष्टांतों से बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कर ले। जैसे नारायण श्री कृष्ण के विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं, ऐसे ही राजा श्रेणी के बारे में भी हमें समझना होगा। दोनों ने खूब प्रयास किया नियम आदि या व्रत आदि को ग्रहण करने के भावनाओं को संजोने का, पर दोनों भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का व्रत नियम संयम धारण नहीं कर पाए। और सबसे मुख्य कारण इसके पीछे यही है, जिन्होंने दुर्गति का और विशेष रूप से नरक गति का, नरक आयु का बंध कर लिया है, वे जीव कभी भी निर्ग्रंथ मुनिराज के हाथ पर ना ग्रास रख सकते हैं, ना कभी भी वह जीवन में छोटा सा भी नियम संयम धारण कर सकते। आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो प्रतिमा धारण करना या बहुत बड़े संयम व्रत आदि को ग्रहण करना। मैं तो कहता हूँ जिसने उस खोटी आयु का, नरक आदि आयु का बंध आश्रय कर लिया है, वह जीवन में रात्रि भोजन का भी चंद मिनट, चंद घंटों के लिए भी वह किसी भी प्रकार का नियम नहीं ले सकता। आगम के परिप्रेक्ष्य में हम ये बात भी समझे, जंगल में 2 जीव थे, 3 जीव थे, उनमें से 2 जीवों ने आहार दे दिया, पर तीसरे जीव ने मात्र अनुमोदना की व्यवस्था बनाई। वह राम और सीता ने तो आहार दिया, पर तीसरे जीव ने आहार नहीं दिया। साथ में उस श्रेणी के विषय में भी समझे। श्रेणी ने तो भगवान से ही प्रश्न पूछ लिया था कि मैंने इतने 60,000 प्रश्न पूछ लिए, सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर फिर भी मैं जीवन में व्रत संयम नियम धारण करने के भाव क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, या क्यों नहीं मन बना पा रहा हूँ कि जीवन में कुछ छोटा सा नियम ले लूँ। तब भगवान की वाणी में यही उत्तर खिरा था कि आपने जो दुर्गति का बंध करके रखा है, नरक गति का बंध करके रखा है, नरक आयु का जो आपने बंध किया है, उसी कारण से आपके भाव कभी नियम व्रत संयम आदि ग्रहण करने के नहीं हो रहे थे। इसी साथ साथ हम नारायण के विषय में भी समझे कि उन्होंने भी पूरी आहारदान की व्यवस्था बनाई, सब कुछ किया, पर साक्षात अपने हाथ से कभी मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखने के भाव नहीं संजोए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दिखाने के लिए कोई व्यक्ति नियम ले ले, दिखाने के लिए आहार देने के लिए पहुंच जाए तो उसने उस दुर्गति का, खोटे आयु आदि का बंध नहीं किया है, ऐसा नहीं है। पर उनके भाव किस तरह से है, यानी आहार देते समय उनके भाव क्या है या देने के पहले क्या भाव है, नियम लेते समय निरतिचार में उसका पालन करो आदि, जिस प्रकार से उन्होंने क्या भाव और भावना भाते हुए उसको प्राप्त किया है, इस विषय को हमें अवश्य समझना होगा। क्योंकि आगम के मात्र प्रथमानियों के ही नहीं अपितु उस करणानियों के सिद्धांतों से भी हमें यह निर्णय करना होगा कि जिसने जिसने खोटी आयु का बंध करके रखा है, खोटी गति आदि में जिसको नियम से पहुंचना है, वह जीव कभी भी उस खोटे आयु के सत्व में, उस बंध के साथ साथ कभी भी अच्छे कार्य जैसे नियम लेना, संयम धारण करना और मुनियों को आहार आदि देना, वह कभी भी नहीं करता। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो आपने यह विकल्प रखा है वह भी परम सत्य है कि वह कभी भी जो श्रावक है वो उस संयम को धारण करना, प्रतिमा आदि को धारण करना या छोटे से नियम को भी धारण करने की भावना या भाव भी नहीं संजो सकता, जिसने खोटी आयु खोटी गति का बंध कर लिया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सिद्धार्थ जैन, दादावाड़ी, कोटा, राजस्थान से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब नगर में तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है तो जो श्रावक समोसरण में दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें समोसरण में जो मानस्तंभ होता है वह मानस्तंभ उस श्रावक को कितनी दूर से दिखाई देता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले तो उस समोशरण के विषय में कुछ सत्य और कुछ तथ्य हम समझे तो स्वयं ही उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान इस सामान्य भूमि से
500 धनुष ऊपर उठ जाते हैं और वहीं पर उनका वह समोशरण आदि आदि की रचना की जाती है, जो कि समोशरण में पहुंचने के लिए व्यक्ति को, श्रावक को, जीव को उन 20,000 सीढ़ियों को प्राप्त करना पड़ता है या 20,000 सीढ़ियों को चढ़ना अवश्य होता है। इसलिए ये बात हम अवश्य समझे कि जो 500 धनुष ऊपर जब वह समोशरण विराजमान होता है तो आप स्वयं सोचे और समझे कि वस्तु जितनी ऊपर होती है उतनी ही वह दूर से ही दिखाई देती है, और जो बहुत ऊंची होगी, जो समोशरण है, अगर बिल्कुल उसके नीचे जाकर हम खड़े होकर देखना चाहे तो वहां हमें कोई भी दृश्य दिखने वाला नहीं है, अपितु वह जैसा उस समोशरण का क्षेत्रफल आदि होगा या जो उसकी सीमाएं होगी, उसकी जो लंबाई चौड़ाई आदि के विषय में 24 तीर्थंकरों के समोशरण के निमित्त से जो जो उसके प्रमाण बताए गए हैं कि उसका प्रत्येक तीर्थंकर का जो समोशरण का व्यास है वह पहले तीर्थंकर से 24वें तीर्थंकर तक घटते घटते गया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम उस सत्यता को समझे कि जितना अधिक व्यास उस समोशरण का होगा उतना ही वह मानस स्तंभ उस समोशरण का व्यक्तियों को उतनी ही दूर से दिखाई देगा। इसलिए सर्वथा ऐसा नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति 500 फीट पास में पहुंचने से या 200 धनुष पास पहुंचने से ऐसा कोई सर्वथा प्रमाण नहीं कहा जा सकता। और साथ में ये भी अवश्य बात हम समझे कि हर एक व्यक्ति का आंखों का क्षयोक्षम भिन्न भिन्न होता है। किसी को 200 मीटर का दिखता है, किसी को 500 मीटर का, और किसी को चश्मा आदि लगने के बाद भी वह 100 मीटर का भी नहीं देख पाता। इसलिए इस परम सत्य बात को समझे कि व्यक्ति के स्वयं के आंखों का क्षयोक्षम, साथ में जो समोशरण है उस समोशरण का व्यास, इन सब पर वह व्यक्ति कितनी दूर से उस मानस स्तंभ को देख सकता है उसका एग्जैक्ट या बराबर गणित हम लगा सकते हैं। पर यह भी बात हम समझे, भले ही हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर्स या एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है कि कितने किलोमीटर कितने रेंज में पहुंचने से दिखता है, पर सर्व सामान्यता से हम ये बात अवश्य समझे कि वह मानस स्तंभ के दर्शन उन जीवों को बहुत दूर से भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले तो उनकी बहुत ऊंचाई है, 500 धनुष ऊपर वह भगवान विराजमान होते हैं, और उस हिसाब से वह समोशरण भी समझना, और फिर वह जो मानस स्तंभ होते हैं वे चारों दिशाओं में मानस स्तंभ होते हैं, और सबसे आखिरी भूमि में वे मानस स्तंभ होने के कारण से बहुत दूर से ही मानस स्तंभ दिखाई देते हैं और मानस स्तंभ के दर्शन हो सकते हैं। पर जबकि भगवान बिल्कुल अंदर के कोटे में और बीचों बीच होने से वहां तक फिर भी दृष्टि या दर्शन होना फिर भी संभव नहीं हो सकता, पर सहजता से नगर में जहां समोशरण विराजमान है उससे काफ़ी दूरी से भी वहां भगवान के उस मानस स्तंभ के दर्शन अवश्य ही हो सकते हैं। उसमें व्यक्ति का स्वयं का आंखों का क्षयोक्षम, साथ में वह जो उसका व्यास उस समोशरण के निमित्त से 24 तीर्थंकर के भिन्न भिन्न बताए गए हैं, उस अपेक्षा से उसका एग्जैक्ट गणित करके फिर हम उसको विषय में सही सही आंकड़े बता सकते हैं। पर सामान्य रूप से ये परम सत्य है कि वह बहुत दूरी से भी उस मानस स्तंभ के दर्शन कर सकता है, उसमें कोई विकल्प करने की सिद्धार्थ भाई आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कामना जैन, रेवाड़ी, हरियाणा से अगले समीचीन विकल्प के लिए अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने हैं। पूज्य 108 मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। मैं कामना जैन, रेवाड़ी से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अगर कोई स्त्री या कोई बालिका अगर अशुद्धि में गलती से किसी मुनिराज को आहार दे दे तो उसका उसे क्या प्रायश्चित करना चाहिए, और वो क्या, और स्त्री व्यभिचारिणी कैसे कहलाती है? अशुद्धि की वजह से व्यभिचारिणी कहलाती है या इसका कोई और भी कारण है? कृपया महाराज जी मेरी जिज्ञासा का समाधान करिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। जो
अपनी गलती का प्रायश्चित होता है, चाहे उन अशुद्धि के दिनों में दिए गया आहार हो या अन्य किसी भी प्रकार की गलती का प्रायश्चित किंचित भी सामूहिक रूप से नहीं लिया जाता। और विशेष करके ऐसे फ़ोन आदि के माध्यम से या ऐसा होने से क्या हो सकता है, इसका प्रायश्चित क्या होगा, ऐसा भाव रखते हुए कभी भी वो प्रायश्चित नहीं लिया जाता। इसलिए इस परम सत्य को हम समझे, जब भी कोई भी गलती होती है तो हम साक्षात आचार्य भगवंत गुरु महाराज आदि के पास पहुँचे और उनके सामने ही अपनी उस गलती का बखान कर दे और फिर उस पश्चाताप पूर्वक किए गए अपनी आलोचना का गुरु महाराज हमें प्रायश्चित प्रदान करते। इसलिए पहली तो बात, आप कभी गुरु महाराज के पास अपनी उस गलती को या जिस व्यक्ति की गलती है उस व्यक्ति को वहाँ पहुँचाए और उस महिला या बालिका को वहाँ पहुँचाकर वह अपनी गलती का बखान गुरु महाराज के सामने करे। ऐसे सामूहिक कार्यक्रम आदि आदि में उसका किसी भी का प्रायश्चित नहीं कहा जा सकता। जो प्रायश्चित होता है वह मात्र लेने वाला और देने वाला उनके ही बीच हुआ करता है। इसलिए इस गलती का ऐसा सामूहिक रूप से प्रायश्चित नहीं दिया जा सकता। और रही बात जो व्यभिचारिणी के विषय में आपने प्रश्न पूछा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अशुद्धि होने के कारण से उस महिला आदि को व्यभिचारिणी कहा है, अपितु साथ में ये बात हम अवश्य ध्यान रखें, जो अपने ही पति से संतुष्ट होती है वही सदाचारणी कही जाती है। और इसके अलावा अन्यत्र जो भी गमन करती है किसी भी प्रकार से हो, चाहे पैसे लेकर देकर, बिना पैसों के या किसी भी प्रकार से, जो अपने स्वपुरुष को यानी अपने पति के अलावा अन्यत्र जहाँ गमन करती है, ऐसी स्त्रियों के लिए व्यभिचारिणी कहा है, ना कि सभी स्त्रियों को व्यभिचारिणी कहा है। जो अपने पति से ही संतुष्ट रहती है उसे तो आगम के परिप्रेक्ष्य में सदाचारिणी या सती ही कहा गया है। पर अगर किंचित भी किसी भी प्रकार से अन्य किसी पुरुष के प्रति उसका राग है, उनके साथ भोग भोगने के परिणाम आदि हो रहा है, तो नियम से उसे व्यभिचारिणी कहा गया है। ये बात अवश्य समझे। मात्र शरीर से की हुई क्रिया ही उसे व्यभिचारिणी नहीं बना रही है, अपितु जो उसने मन में भी अगर वैसे परिणाम किए हैं कि मैं इनके साथ भोग कर लूँ, मैं इनको प्राप्त कर लूँ, ये ऐसा वो वैसा, या अन्य किसी भी प्रकार से जो शील में दोष लगाने वाले परिणामों को उन्होंने प्राप्त किया है, उन परिणामों से, शरीर से, मन से, वचन से, काय से जिन्होंने अन्यत्र उस पति के अलावा कहीं उनको प्राप्त करने का, भोगने का जो भी परिणाम, परिणति, क्रिया, वचन आदि का प्रयोग किया है, उसके निमित्त से ही स्त्री को व्यभिचारिणी कहा है। सर्वथा सभी स्त्रियां व्यभिचारिणी नहीं होती है। अगर सर्वथा उन स्त्रियों को, महिलाओं को व्यभिचारिणी कहेंगे तो तीर्थंकर के माता पिता भी होते हैं। कुछ ऐसी सतियां हमारे आगम ग्रंथों में हुई है जिनका मात्र उस सदाचार के लिए ही उन्हें सती आदि कहा जाता है। इसलिए मात्र और मात्र जब परपुरुष के साथ रमने का, जीव के उस महिला स्त्री के भाव होते हैं, तभी उसे व्यभिचारिणी कहा जाता है। और ये बहुत सहजता से देखा जाता है उन स्त्रियों में, महिला परिणति में, या जिनका वह महिला स्वभाव होता है उनमें। इसलिए ऐसा हम सहजता से, या कहीं आपने अगर पढ़ा हो तो उसको सहजता से ऐसा कहा जा सकता है। पर ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक स्त्री उस मात्र अशुद्धि आदि के कारण से व्यभिचारिणी हो। वह अपने स्वयं के मन वचन काय से जो लगने वाले शील के दोष है, अपने पति से अन्यत्र जो उनका स्वभाव जा रहा है, उसके कारण से ही उसे व्यभिचारिणी कहा है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से ब्यूटी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए मेरा समीचीन विकल्प यह है कि अभी आपने जो अशुद्धि से संबंधित समाधान दिया, मेरा उसी से संबंधित प्रश्न है। यदि कोई भूल बस अशुद्धि में मोबाइल आदि के माध्यम से किसी मुनिराज की फोटो या भगवान की फोटो को देख ले, तो क्या उससे भी दोष लगता है क्या?
मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, अशुद्धि के दिनों में किसी भी प्रकार से मोबाइल आदि के द्वारा फोटो, स्तोत्र, पाठ, जिनवाणी आदि का देखना हुआ या उसे हम टच स्क्रीन के द्वारा स्पर्श कर रहे हैं तो परिपूर्ण रूप से आप उसके लिए दोषी ही ठहराए जाएंगे या उसके निमित्त से आपको पाप का आश्रयबंध अवश्य हुआ है। इसलिए भले ही वह धोखे से क्यों ना हुआ हो या जान के क्यों ना किया गया हो, पर वह आप उस गलती के लिए प्रायश्चित के हकदार होंगे और उसके निमित्त से आप गुरु के पास पहुंचकर उसके लिए अवश्य ही प्रायश्चित ग्रहण करें। इस विषय में बहुत कई बार सम्यक समाधान से कहा गया है, मार्गदर्शन किया गया है। आप उनको समझकर इस बात को सत्य समझे कि यह अपनी गलती को सुधारने के लिए आप प्रायश्चित लिए, चाहे अनजाने में हो चाहे जाने में हो, गलती तो गलती है, प्रायश्चित से उसे सुधारने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पे प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजिए। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पे भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक जरूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते हैं, शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।